हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आपको दो मेथड डिस्कस किए गए थे। फर्स्ट था सिंपल मेथड, सेकंड था प्रोडक्ट मेथड, जिसके बारे में आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करके समझाया जा चुका है। आज हम बात करेंगे अल्टरनेटिव मेथड। पहली बात तो ये अल्टरनेटिव मेथड, वैकल्पिक विधि किन परिस्थितियों में यूज की जाती है। स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि हम अल्टरनेटिव मेथड को कब यूज करें और कब यूज ना करें। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, पॉइंट्स, कि जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किन परिस्थितियों में आपको अल्टरनेटिव मेथड को यूज करना है। वो परिस्थितियां कौन कौन सी है। नंबर 1, फिक्स्ड डेट ऑफ ड्राइंग। दूसरा है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्राइंग। और तीसरा है रेगुलर ड्राइंग। अब देखिए, ये तीन चीजें मैंने आपके सामने लिखी है। ये हमें कब पता लगेंगी, कैसे पता लगेंगी। पहला है फिक्स डेट ऑफ ड्राइंग। हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज आपका एक पार्टनर है ए, फिक्स डेट ऑफ ड्राइंग। सपोज वो एवरी मंथ बिगिनिंग फिक्स डेट यानी 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, टू बी कंटिन्यू 1 दिसंबर। समझने की कोशिश करें आप। फिक्स डेट ए प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में, देखिए डेट सेम है, फर्स्ट फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। ये कोई जरूरी नहीं है कि दिसंबर तक ही हो जब भी हमें अल्टरनेट मेथड यूज करना है। ये तो एक एग्जांपल है, अभी मैं आपको क्वेश्चन करूंगा उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो पहला था फिक्स डेट। ए ने जो भी अपनी ड्राइंग की है, मंथ चेंज हुए हैं लेकिन उसने डेट को चेंज नहीं किया, तो पहली कंडीशन हमारी हो गई। दूसरा है फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग। उसने जनवरी में भी 2000 रुपए निकाले, फरवरी में भी 2000 रुपए निकाले, मार्च में भी 2000 रुपए निकाले, अप्रैल में भी 2000 रुपए निकाले, मई में भी 2000 रुपए निकाले, और टू बी कंटिन्यू। कहने का मतलब यह है कि जो उसकी अमाउंट थी ड्राइंग की जो अमाउंट थी वो देखिए आप फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है। ये नहीं है कि यहां 2000 है या 2500 है या 1500 हो गए या 3, नो, फिक्स। पहली कंडीशन फिक्स डेट, दूसरी है फिक्स अमाउंट, दो चीज हो गई। तीसरा है रेगुलर ड्राइंग। तीनों चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझा देंगे। रेगुलर, अब देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई टू दिसंबर, किसी भी महीने का ब्रेक नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि उसने जनवरी में निकाल लिया, फरवरी में निकाल लिया, मार्च में नहीं निकाला, ऐसा नहीं है, रेगुलर है मार्च। तो कहने का मतलब है किसी भी ड्राइंग में अगर ये आपको तीन कंडीशन मिलती है, फिक्स डेट, फिक्स अमाउंट, रेगुलर ड्राइंग, अगर ये तीन चीजें आपको मिल जाती हैं तो आप अल्टरनेटिव मेथड को यूज कर सकते हैं। अब दूसरा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्या दिसंबर तक अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है तो ही हम इसे यूज करें या बीच में भी यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर यही होगा कि ये तीनों कंडीशन अगर आपको 6 मंथ के लिए मिलती है, 9 मंथ के लिए मिलती है, साल भर के लिए मिलती है, लेकिन ये तीनों मिलनी चाहिए, तो आप अल्टरनेट को यूज कर लीजिए। सपोज कीजिए एक पार्टनर है, वो 6 मंथ के लिए कर रहे हैं, 6 मंथ,
लेकिन 6 मंथ में तीनों चीज सेम है। फिक्स डेट, डेट फिक्स है, फिक्स अमाउंट, अमाउंट फिक्स है, रेगुलर ड्राइंग, रेगुलर, तीनों चीज हमें मिल गई, तो हम अल्टरनेट को यूज कर सकते हैं। तो समझ में आ गया? ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है अल्टरनेट मेथड को यूज करने के लिए। अब हम ये देखते हैं कि अल्टरनेट मेथड के द्वारा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों चीजें ध्यान आएंगे आपको। अब आपको एक एग्जांपल के द्वारा इन चीजों को बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे। देखिए, सबसे पहले हमें इस अल्टरनेटिव मेथड में टाइम, जिसको कि हम एवरेज पीरियड बोलते हैं, क्योंकि आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कोई भी यदि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए अमाउंट, कोई भी अमाउंट जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरा है टाइम डिवाइडेड बाय 100। अगर ये चीजें हमें मिल जाती हैं तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बात यह आती है कि अल्टरनेटिव मेथड में हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसको कि एवरेज पीरियड के नाम से हम जानते हैं। उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब इस फॉर्मूले को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मंथली ड्राइंग की बात करते हैं। मंथली एक एक पार्टनर को लेके चलते हैं। आपके पास एक पार्टनर है ए। देखिए, ये प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में, जैसे 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 दिसंबर, हो गया प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में। अब आपका ईयर शुरू हो रहा है 1 जनवरी को, तो आपका कंप्लीट कब होगा? 31 दिसंबर को होगा। अब मैं आपको ये इस फॉर्मूले के द्वारा एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के तरीके बता रहा हूं। देखो क्या कहा इसने, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला पैसा निकालने के बाद उसके पास कितना समय बचा। देखिए, पहला पैसा उसने कब निकाला? 1 जनवरी। ईयर क्लोज कब हो रहा है आपका? 31। ठीक है। अब 1 जनवरी से यदि हम 31 दिसंबर की बात करते हैं तो यहां से यहां तक का हमारे पास कितना समय आ गया? 12 महीने आ गए पूरे। ठीक है। उसके बाद बोला है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। उसने लास्ट ड्राइंग कब की है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को की है। अब देखिए, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, आपका यहां से यहां तक कितना हुआ? 1 मंथ हुआ, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 13/2। इट्स मीन 6.5 मंथ। हमारे पास जो टाइम आ गया, जिसको कि एवरेज पीरियड बोल रहे हैं, वो आ गया 6.5 मंथ। फिर समझ लीजिए, बिगिनिंग में है, फर्स्ट ड्राइंग यहां की है 31 दिसंबर तक, यहां से यहां तक 12 महीने आपके पास। लास्ट ड्राइंग उसने की है 1 दिसंबर को, और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 1 मंथ, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, 13/2, 6.5 मंथ। ये आपका आ गया एवरेज पीरियड। अब देखिए, मान लीजिए वो 3000 पर मंथ निकाल रहा है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। जनवरी टू दिसंबर कितने? 3000। यहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं। आपको सबसे पहले ये निकालना है टोटल ड्राइंग। देखिए, उसने एक बार ड्राइंग नहीं की है, 12 महीने ड्राइंग की है कंटिन्यू।
तो एक महीने की ड्राइंग है आपकी 3,000 रुपए। एक महीने की आपकी ड्राइंग कितनी है? 3,000 रुपए। और आपने कितने महीने तक ड्राइंग की है? 12 महीने तक। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 36,000 रुपए। यहां जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो किसके ऊपर किया जाएगा? 36,000 रुपए के ऊपर। बच्चे जो जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं वो यही मिस्टेक करते हैं कि इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं? 3,000 पे, जो कि नहीं होना चाहिए। अब आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। इंटरेस्ट अमाउंट यानी आपकी टोटल अमाउंट कितनी है? 36,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज हम मान लेते हैं कि 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। तो 5%, ये हमारा आ गया 5%। अब आ गया टाइम, जैसे कि आपने इस एवरेज पीरियड के फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट किया है, वो कितना है? 6.5 यानी 13/2। तो आप क्या करेंगे? 13/2 ये मंथ है, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 1/12 और लगा देंगे। तो ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए। यहां जो गलती होती है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये टोटल ड्राइंग की गलती होती है, दूसरा आपका एवरेज पीरियड। इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, आपको एवरेज पीरियड आ जाएगा और आपकी जो भी ड्राइंग है टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए कि कितने टाइम्स कितनी बार उसने निकाला है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो ये जो है 36,000 मल्टीप्लाई 5/100 मल्टीप्लाई 13/2 मल्टीप्लाई 1/12, ये आपके पास टोटल ऑफ इंटरेस्ट आएगा। कब? जब एक पार्टनर बिगिनिंग में निकाल रहे हैं। अब दूसरा देखते हैं। सपोज कीजिए एक पार्टनर है, दूसरा आपके पास बी की बात करते हैं। अभी मंथली चल रही है हमारे पास। दूसरा पार्टनर है हमारे पास बी, वो प्रत्येक मंथ के मिडल में निकालता है। अब क्या आ गया? मिडल यानी पहला पैसा उसने कब निकाला? 15 जनवरी। फिर कब निकाला? 15 फरवरी। फिर कब निकाला? 15 मार्च। कंटिन्यू निकाल रहे हैं वो 15 दिसंबर। देखिए वही तीनों कंडीशन। फिक्स डेट ऑफ ड्राइंग, दूसरा था फिक्स अमाउंट। सपोज कीजिए वो 4,000 पर मंथ निकाल रहे फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। फिक्स डेट, फिक्स अमाउंट और तीसरा था रेगुलर। तीनों चीजें हमें मिल गई। तीनों चीजें मिल गई तो हम अल्टरनेटिव मेथड को यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए? टाइम। टाइम के लिए एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला है आप इसे यूज कीजिए। देखिए ये उसी तरह समझाता हूं जो पिछला समझाया मैंने कि जनवरी में हमारा ईयर शुरू हुआ तो आपका ईयर क्लोज कब हो जाएगा? 31 दिसंबर को। ईयर क्लोज कब होगा आपका? 31 दिसंबर। अब आप देखिए 15 जनवरी से 31 दिसंबर तक का यदि हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे 15 दिन कम हो गए। 15 दिन का मतलब क्या हुआ? आधा महीना कम हो गया। आधा महीना कम हो गया ना। तो यहां से यहां तक का जो हमारे पास समय बचा है वो 11.5, 11.5 महीने का समय बचा। ठीक है। और यदि ये जो लास्ट ड्राइंग की बात हम करते हैं, यहां से आया 15 दिसंबर, 15 दिसंबर, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी आधा महीना हो गया। तो प्लस हाफ डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला ये, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहला पैसा निकालने के पास उसके पास कितना समय बचा? 11.5 प्लस आ गया टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग उसने कब की? 15 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर से यहां तक आधा महीना आ गया डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया हमारे पास 11.5। कितने हो गए? 12/2 यानी एवरेज पीरियड जो हमारा क्या आ गया? वो 6 मंथ का आ गया। कितने का आ गया? 6 मंथ। अब देखिए कितने रुपए निकाल रहे हैं वो? 4,000 रुपए मंथली। आपको चाहिए अमाउंट 4,000 कितने बार निकाला उसने? 1 से लेकर 12 तक।
यानी आपकी जो टोटल ड्राइंग है, टोटल ड्राइंग वो आ गई आपकी 4,000 मल्टीप्लाई बाई 12, यानी 12 चौक 48। उसने टोटल कितने रुपए निकाले आपके पास? 48,000 रुपए निकाले। अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, अमाउंट, टोटल अमाउंट हमारी 48,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, 5% पर एनम, टाइम जो कि हमारा कितना है 6 मंथ, और इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपॉन 12। तो ये आपके पास आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी जो कि मिडल में निकाल रहे हैं। ए ने बिगनिंग में निकाला था, बी ने मिडल में निकाला है। अब तीसरे पार्टनर को देखते हैं सी जो कि एंड में निकाल रहे हैं। फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास जो आपको ऊपर लिखा हुआ है एवरेज पीरियड का। अब सी की बात करते हैं। देखिए एक पार्टनर है सी, वो प्रत्येक मंथ के एंड में निकालते हैं। एंड में पहला पैसा उसने निकाला 31 जनवरी, टू बी कंटिन्यू, दिसंबर तक वो कंटिन्यू गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 31 दिसंबर में आ गया। ठीक है, वो निकाल रहा है 2,000 रुपए पर मंथ। ठीक, तीनों कंडीशन याद कीजिए, फिक्स डेट, फिक्स अमाउंट और रेगुलर। तीनों चीज आपको मिल गई। तीनों चीज मिल गई तो आप अल्टरनेट को यूज कर दीजिए। अल्टरनेट को यूज करने के लिए आपको एवरेज पीरियड यानी टाइम चाहिए। अब आप देख लीजिए, इसको इस तरह कर लीजिए कि आपका ईयर कंप्लीट कब हो रहा है 31 दिसंबर को। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला पैसा निकालने के पास कितना समय बचा, यानी एक महीना 31 दिसंबर पूरा होने के बाद, 31 जनवरी पूरी होने के बाद पैसा निकाल रहा है, तो एक महीना कम हो गया। 31 जनवरी से यदि 31 दिसंबर की हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने बचे 11 मंथ। और यदि हम 31 दिसंबर से 31 दिसंबर की बात करें, दोनों डेट सेम हो गई, दोनों डेट सेम हो गई, कोई समय नहीं है हमारे पास, प्लस में 0। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डेट दोनों की सेम हो गई, कोई समय तो बचा नहीं, डिवाइडेड बाई 2। तो 11/2 इट्स मीन 5.5 मंथ। 5.5 मंथ। बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं कि सर बिगिनिंग में किया है तो 6.5, मिडल में किया है तो 6 और एंड में किया है तो 5.5। नहीं, आप इस फॉर्मूले को पुटअप कीजिए और फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसका टाइम निकालना सीखिए। आप कोई जरूरी नहीं कि वो मंथली पूरा ही करेगा, हो सकता है 6 मंथ तक निकालता हो सकता है 9 मंथ तक निकालता हो। अगर तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, आप फॉर्मूले को पुटअप कीजिए, आपका अपने आप एवरेज पीरियड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या चाहिए, अमाउंट, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितने रुपए निकाले उसने 2,000 रुपए। ठीक, कितने बार निकाले जनवरी से दिसंबर, 12 बार निकाले, गुना में 12, 12 दूनी 24, टोटल अमाउंट कितनी होगी आपके पास 24,000 रुपए होगी। अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट है आपके पास 24,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, और जो एवरेज पीरियड यानी टाइम आपने इस फॉर्मूले से निकाला है वो आपके पास आया है 11/2, 5.5 मंथ। तो आप 11/2 मल्टीप्लाई 1/12, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सी आ जाएगा। तो ये क्या था, मंथली। रटो मत, ये नहीं है कि बिगनिंग में निकाल रहा है तो 6.5, मिडल में निकाल रहा है तो 6 और एंड में निकाल रहा है तो 5.5। ऐसे नहीं रटना हमें इस फॉर्मूले को पुटअप करके कैलकुलेट करके दिखाना है। एग्जाम में आप इस फॉर्मूले को पुटअप कीजिए, कैलकुलेट करके दिखाइए, स्कोरिंग आपकी पूरी होगी। तो ये मंथली की बात हुई। अब दूसरा, कई बच्चों का क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर पूरा ईयर तक, नहीं ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए 6 मंथ तक की बात आती है। एक पार्टनर है एक्स, वो 6 मंथ तक ड्राइंग करता है, 1 जनवरी, 1 फरवरी,
1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई और 1 जून, 6 मंथ, ₹3000 पर मंथ। अब देखिए ये क्या है, 6 मंथ हो गए। वही तीनों कंडीशन याद कीजिए, फिक्स डेट, फिक्स अमाउंट और रेगुलर, तीनों चीज मिल गई। तो आप किसको यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट को यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसका एवरेज पीरियड निकाल लीजिए। अब आपको जून तक का निकालना है, क्योंकि उसने ड्राइंग कहां तक की है, जून तक की है, 6 मंथ तक की है, तो आपको 6 मंथ तक का टाइम लेना है। तो 6 मंथ यानी 30 जून। फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग उसने की थी 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी थे 30 जून, कितना हुआ आपके पास, 6 मंथ हुआ पूरा। उसके बाद 1 जून से 30 जून कितना हुआ, 1 मंथ, प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गए, 7/2 इज इक्वल टू 3.5 मंथ, 3.5 मंथ। अब बात हो जाती है अमाउंट। जो बच्चों की गलती होती है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, इसी में गलती हो जाती है। अमाउंट निकालेंगे, उसने देखिए टोटल ड्राइंग पैसा निकाला कितना, 3000 रुपए, कितने महीने तक, 6 मंथ तक। कितने महीने तक निकाला, 6 मंथ तक। तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना आ गया, 18,000, यानी उसने कितना पैसा निकाला, 18,000 रुपए। तो आप क्या करेंगे, अमाउंट 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, उसके बाद टाइम, जो कि एवरेज पीरियड आपका है कितना है, 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई 1/12, 1/12 इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमने लगा दिया। कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला आपको यूज करना है यदि वो तीनों कंडीशन आपको मिल जाती हैं तो, ठीक है। आप इसको, ये आपका मंथली हो गया, आप इसको क्वार्टरली भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इस फॉर्मूले को और उन तीनों कंडीशन को देखते हुए आप यूज कीजिए और इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। इसी के साथ अपना इंटरेस्ट ड्राइंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी क्वेरी को सोल्व किया जाएगा, बता दिया जाएगा। और वीडियो को पूरा देखें टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है। और यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।